बताएंगे आपको। पाली में महातूफान रिपोर्ट जॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। पाली में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। जगह जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ये अलग अलग इलाकों की जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पाली में अभी भी बारिश का कहर। तो आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में रिपोर्ट जॉय चक्रवात का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। कई पुल जो हैं वो टूट गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं की वजह से भी यहाँ पर लोगों के चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। आने वाला जो वक्त है वो भी बहुत भारी है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है। यानी पाली सहित जो और भी जिले हैं, जिसमें बाड़मेर है, जिसमें जोधपुर है, जालौर है, ये वो जिले हैं जहां मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानी है। मैं सीधे भवानी का रुख करूंगी। भवानी इस वक्त हमारे साथ है। भवानी, ये बीते कुछ घंटों से जो बारिश हो रही है उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह बाढ़ जैसे हालात। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का क्या कहना है इस बारिश को लेकर? आने वाला वक्त कितना भारी है? देखिए, अभी मौसम विभाग ने फिर एक रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर जोधपुर, पाली, सिरोही और राजसमंद का इलाका, इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा और कहा कि भारी बारिश होगी तो अगले 24 घंटे राजस्थान के लिए काफ़ी भारी है। जो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर और भारी बारिश का 24 घंटे का दे रखी। अभी हम पाली के रूरल इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर बारिश लगातार जारी, कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है। कुछ इलाकों में पानी भर गया। पाली शहर के अंदर पानी भर रखा और कई जगहों से पाली के बाली इलाके जहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा, नदी का पानी अंदर चला गया। और जो सबसे ज़्यादा अभी हालात ख़राब है वो इस वक्त जालोर के सांचौर के हैं, जहाँ सांचौर के अंदर अभी भी 4 फीट तक पानी पहुँच गया, क्योंकि जो डैम टूटा है पाचला डैम, उस डैम का पानी पहले कैनाल में गया, नर्मदा कैनाल, फिर वो टूटी, फिर उसके बाद में वो सांचौर कस्बे के अंदर चला गया और आसपास के जो गांव हैं वो सब पानी से गिर गए। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी गई है। राजस्थान सरकार के जो आपदा सचिव है जी किशन रेड्डी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए जो चिंता की बात है वो खासतौर पर जो ये जालोर का इलाका है और जो पाली, सिरोही का यहाँ इलाका है, यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें भेजी हुई है। आर्मी अभी अलर्ट मोड पे है, हालांकि आर्मी को भी नहीं उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पर चल रहा है। जोधपुर शहर के अंदर भी कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। और सबसे बड़ा हुआ कि रेलवे ट्रैक, क्योंकि राजस्थान का रेगिस्तान का इलाका ये, यहाँ से रेलवे ट्रैक से कई जगह से मिट्टी नीचे से चली गई। तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनें रद्द हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा जो बाड़मेर, जोधपुर और रूट की ट्रेनें वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि जोधपुर से लेकर बाड़मेर के बीच में बालोतरा कस्बा है जहां जो पानी से भर गया, और समदड़ी का इलाका है एक, जहां से रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी चली गई। कई जगह से रेलवे ट्रैक हवा के अंदर झूल रहे हैं। तो ये चिंता की बात है, इसलिए रेलवे ने एहतियात बिल्कुल भवानी, तो यहाँ पर मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो रहा है, यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से राजस्थान में तेज बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो लोगों को सुरक्षित जगहों पे यहां से पहुंचाया जा रहा है। देखो, बारिश की वजह से बांध भी टूटा है, जिसकी वजह से 12 गांव जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हालांकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान के सांचौर में मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब कई लोगों को सुरक्षित अभी तक बाहर निकाला जा चुका है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से प्रशासनिक अमला, एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ की टीम्स हो, लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है। राजस्थान में तेज हवा के साथ साथ हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि सैलाब की आफत कैसे लोगों पर भारी पड़ रही है। राजस्थान के जालौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पांचला बांध टूटा है।
जिसकी वजह से आसपास के 12 गांव जो है वो पानी में डूब गए हैं, समा गए हैं। बांध का पानी अब कस्बे की ओर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मदद के लिए सेना को भी बुला लिया गया है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जालौर में जिस तरीके से बांध टूटा है, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। जयपुर तक बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे राजस्थान के कई इलाकों के लिए भारी पड़ सकते हैं। तो जालौर में बांध टूटने से लोगों की मुसीबतें, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सांतोर शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान में महा तूफान से आफत। गुजरात के बाद राजस्थान में असर। भारी बारिश से जालौर में टूटा बांध। 3 दिन पहले आए बिपोरजॉय तूफान का असर अभी भी जारी है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब राजस्थान में तूफान का साइड इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बेबस लोग अपने घर, अपने ठिकानों को छोड़ रहे हैं। राजस्थान में जालौर में हालात काफी खराब हो गए हैं। वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पांचला बांध टूट गया है, जिसकी वजह से आसपास के 12 गांव डूब गए हैं। बांध का पानी अब कस्बे की ओर बढ़ रहा है। कई घरों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। जहां भी नजर जाए चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। 2 कमरा, एक पठार, दूसरा कमरा और पोताक, रसोई सब पानी में भरा। इतना है कि बैठ पीने की जगह नहीं, इतना पानी खाना भी नहीं बना सकते। पूरा भरा हुआ वाटर है हमारे पीछे, पूरा भरा हुआ। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया और मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर में सुरावा बांध टूट गया, जिसके बाद नर्मदा लिफ्ट कनाल में पानी बढ़ने से वह भी टूट गई। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। सांचौर शहर से बांध की दूरी 15 किलोमीटर है, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। बताया गया कि गुजरात की तरफ से भी पांचला सुरावा बांध में लगातार पानी आ रहा था, जिसकी वजह से बांध टूट गया। हालांकि हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की पहले से ही अपील की गई थी। तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। हालांकि राजस्थान में अभी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और भवानी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। भवानी, अगले 24 घंटे राजस्थान के कई इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम्स कहां पर तैनात है, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सांचौर में तैनात है, जहां पर रेस्क्यू चल रहा है। सांचौर कस्बे को खाली करा लिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया वहां पर। और सांचौर शहर के अंदर जो पानी है वो घुस चुका है, तकरीबन 2 से 3 फीट है, लेकिन पानी लगातार पीछे से आ रहा है। अगर सांचौर कस्बे के अंदर पानी लगातार बढ़ता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लोगों के सामने बढ़ेगी। अब ये पीछे से पानी कितना आता है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। सांचौर के अंदर स्थिति क्या रहेगी, क्या कंट्रोल हो पाएगी या फिर मुश्किलें और बढ़ेगी। दूसरा, एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई है सिरोही के अंदर कुछ जगहों पर, रिमोट लोकेशन पर, जहां पर नदी का बहाव की वजह से कई जगह घिर गए, कुछ गांव टापू बन गए, वहां से शिफ्ट किया गया। और पाली का इलाका, जहां पर पाली के अंदर बाली है, बाली का इलाका जहां पर लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया गया। तो अब जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, 3 जगह पर सबसे ज़्यादा फोकस है इस वक्त। जालौर, पाली और सिरोही, ये 3 जगह हैं जहां बारिश का कहर ज़्यादा है, जहां बाढ़ का खतरा अभी तक बना हुआ है।
इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने और अलर्ट जारी कर दिया, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया अगले 24 घंटे में, जिसमें इन इलाकों में तो खतरा है ही है। इसके आगे दक्षिणी राजस्थान की तरफ खासतौर पर राजसमंद का इलाका है या पूरी राजस्थान का है, जहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, लेकिन रेड अलर्ट इस इलाके में पूरे हैं। तो अगले 24 घंटे राजस्थान के इस हिस्से के लिए काफी भारी है, क्योंकि जो तूफान है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, वो गुजरात से जो एंटर हुआ वो एक बार हम फिर से आपका रुख करेंगे भवानी, जोधपुर, इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, वो इलाके हैं जो पाकिस्तान से बेहद करीब है और कराची में भी इस तूफान का असर हुआ था। राजस्थान के सिरोही में भी भारी बारिश इस वक्त हो रही है, ऐसी खबर वहां से भी मिल रही है। और सिरोही में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी आसपास की बस्तियों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और ये पानी उनके लिए हजार परेशानियों के समान है। तो कई बस्तियां हैं जहां पर सीधे तौर पर पानी घुस गया है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिपरजॉय का कहर जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। सिरोही के हवाई पट्टी के सामने जेएसएस के पास में हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो पूरा जो है जलमग्न हो चुका है। ये कच्चे मकान जो है पूरी तरह से पानी से भर चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी रात से जो है ये बीती रात से जो पूरा परिवार जो है खुली छत के नीचे जो है पूरा भीगता रहा और कहीं ना कहीं 2 दिन से लाइट नहीं होने के कारण जो है इनको जो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं होने के कारण ना तो कंट्रोल रूम से संपर्क कर पाए ना किसी को। आप बताएं कि क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, पानी कल से 2 दिन से जल भराव हो गया। तो कोई खाने की जगह हमारे पास में सामान है और ना प्रशासन का हम गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके हैं, हम मोबाइल करे तो करे कहाँ। तो गुजरात के तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और जिसके बाद रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव हो चुका है और ऐसे इलाकों में सिविल डिफेंस के लोगों ने अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया भी है। राजस्थान में बिपरजॉय का कहर, भीषण बारिश से बिगड़े हालात, तूफानी हवाओं के बीच लोगों का रेस्क्यू। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में उस तूफान की एंट्री होने के बाद से कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। केवल इतना ही नहीं, तेज रफ्तार हवाओं के चलने से क्या पेड़ और क्या बिजली के पोल सब धराशायी हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। जालौर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जालौर में ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। रात को बाढ़ का पानी आएगा तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। बाड़मेर में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। धनेऊ इलाके में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों ने तूफान के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि घरों का सारा सामान पानी भरने से भीग गया है। मेरे जो पाँव है, ये पाँव नहीं दम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। वहीं हालात को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से निकलने की अपील की जा रही है।
राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, वहां क्या हो रहा है ये बताएंगे। रिपोर्ट जो है तूफान का असर वहां भी दिखने लग रहा है। तेज हवा के साथ साथ वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। नगर निगम की टीम कॉलोनियों से पंप की मदद से पानी निकालने में जुटी हुई है इस वक्त। तो राजस्थान में तेज हवा के साथ साथ हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब रेल सेवा पर भी देखने को मिल रहा है। और रेलवे ने आज राजस्थान आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जानकारी मिल पा रही है कि लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। जोधपुर से आने और जाने वाली सभी ट्रेनों को कल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाड़मेर के धनेऊ इलाके में पानी भर जाने की वजह से यहां पर कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। और इस वक्त एक एक करके जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो रेगिस्तान में जल प्रहार किस तरीके से, कैसे लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां भी पानी पहुंच चुका है। कई लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा रहा है।